अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा साजिद राना। नाजरीन, आज का जो हमारा मजमून है या जो हम टॉपिक ज़ेर बहस है, हम आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। इसका तकाबली जायज़ा करेंगे, आपको जनरल पब्लिक का व्यू दिखाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म था और जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक अखलाकियात और जो कहते हैं ना हमारे नॉर्म्स एंड कल्चर्स एंड ट्रेडिशन को लेके चला जाता था, वो आज कहाँ चला गया, वो आज कहाँ खो गया। साथ साथ हिंदुस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका हम इसके साथ एनालिसिस करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, लोगों की आपको बात सुनाएंगे। इस हवाले से आज हम बाग़े जिना में मौजूद हैं और हम आपको जनरल पब्लिक का और जो जनरल ऑडियंस है उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपने जिसका देखा होगा कि पहले पाकिस्तान में जो ड्रामास थे, ठीक है, वो माशरे की इस्लाहाती मिजाज पे बनते थे, ठीक है, जिस तरह धुआं था, अंधेरा उजाला था, ये हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं। हाँ, अनकही। अब पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन ड्रामास जो है, दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर लगती है? आप चूँकि मतलब आप वॉच तो करते हो। ऑब्वियसली मैं शुरू से ही वॉच करता हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा फर्टर्निटी है ना, वो तो पहले से स्टार्ट से फ्रॉम द 50s और 70s से वो इंडिया से बहुत अच्छी रही है। हमारा स्क्रीन प्ले, हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग, हमारा एवरीथिंग जो है ना वो बहुत अच्छा था। स्टोरी लाइंस बहुत अच्छी थी, डायलॉग्स डिलीवरी बहुत अच्छी थी और जो लेजेंड्स उनको डिलीवर करते रहे वो बहुत अच्छे। और वो शुरू से वो स्टार प्लस और वो ये तो हमारा कंपटीशन था ही नहीं और ना वो हमारी वो ऐसी चीज़ें थी जो इस तरफ आई। और बीइंग अ नेबर होते हुए वो एक कल्चर इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो जो है ना इस वजह से वो शायद वो चीज़ें जैसे रस्म व रवाज मिल जाते हैं, इसी तरह वो कॉन्सेप्ट भी आ गए, वो पॉज लेने वाला और वो एक सीन को कोई 20 बार पिक्चर करने वाला, तो वो तो हाँ जी ऐसे किया। तो वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री अच्छी है, कर रही है काम और मैं दुआगो हूँ कि वो और अच्छा करे। और अच्छा ब्रदर, एक और चीज़ मुझे बताएं, हमसाया मुल्क से हमने कल्चर तो ले लिया, एक मुल्क की जो था, लेकिन हमने अगर देखा कि उनकी जो ड्रामा इंडस्ट्री की अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने बात की कि वो थ्रिलिंग एलिमेंट और वो जो उल्टे सीधे चीज़ों को मतलब बड़ा ग्लोरीफाई करके पेश करना, ये हम किस तरफ चल पड़े? ये ऐसे ही है जैसे हमारी फिल्म फर्टर्निटी में कोई वो है ऐसे प्रोड्यूसर या ऐसे वो चीज़ें नहीं मिल रही जो बैकवर्ड एक टीम होती है, एक टीम वर्क नहीं हो रहा। वो वन मैन शो होता है, वो किसी भी हो, चाहे वो होस्टिंग में हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो, चाहे वो ड्रामा मेकिंग में हो, वो वन मैन शो चलता है। एक प्रॉपर टीम हो, एक राइटर प्रॉपर हो, एक स्क्रिप्ट राइटर हो, एक जो है ना पूरी टीम हो, एडी हो वगैरह, कॉपी ना हो। जो ऐसे हम हॉलीवुड के बॉलीवुड की करनी है और बॉलीवुड ने जो है ना हम लोगों ने उनको दे के करना है। तो वो एक नए स्क्रिप्ट होनी चाहिए, नई चीज़ें होनी चाहिए, नई स्टोरीज़ होनी चाहिए। बहुत कुछ है अभी दुनिया में, जैसे बहुत सी प्लेसेस अभी अनडिस्कवर्ड हैं, ऐसे बहुत सी स्टोरी अनहर्ड हैं, तो ऐसे होनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद और पाकिस्तान की ड्रामा जो हैं वो हमेशा से अच्छे थे और हमेशा अच्छे रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ब्रदर, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की ड्रामा इंडस्ट्री से देखें तो आपको कौन मतलब आगे नज़र आता है या पैरेलल नज़र आता है? और अब ये क्या वजह है कि कुछ अरसे से हमने एक या हिंदुस्तान ने एक कॉपी कैट मिजाज में डाल लिया कि दूसरे का स्क्रिप्ट कॉपी करके अपना चला दो? अच्छा, इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, मैं आपको यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें ना, वो कंपैरेटिवली जो आज जो मतलब इस टाइम में और जो आज से कह लें कि 20 साल पहले या 30 साल पहले जो टाइम था ना, उसमें बहुत चेंज आ चुका है। ठीक है, मतलब इंडिया को तो हम चले कह रहे हैं कि वो कॉपी कर रहा है, लेकिन ये कि हम इसको भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान भी मतलब कि इसकी अपनी जो एक कह लें एक लेगेसी थी ना, एक इसका जो था जो एक चीज़ थी, ठीक है, पाकिस्तान की कि मतलब यस, ठीक है, वो उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कि मतलब आप देखेंगे कि मतलब जो चीज़ें इनको अब आज के ड्रामास को देख के ये लगता है कि जो चीज़ें हमारी हैं ना वो हमारी हैं नहीं, मतलब कि उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब कि जो ड्रामास थे पहले के बात करें, ठीक है, तब जो ड्रामास का कल्चर था, जो उनमें जो हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाना, ठीक है, हमारी जो नॉर्म्स थी, वैल्यूज़ थी, उन चीज़ के ऊपर बात होती थी। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है। अब हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि हम दूसरे इवन कि अगर हम ड्रामास में जो यूनिवर्सिटी कल्चर दिखाया जाता है वो भी हमारा अपना यूनिवर्सिटी कल्चर नहीं होता, वो भी अडॉप्ट किया हुआ ही नज़र आ रहा होता है हमें। ठीक है, हम सारा मुल्क की आधी से ज़्यादा चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली। मैं तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है, ये तो इसमें जो है ना ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी जहाँ तक मतलब देखिए ना आप मतलब बहुत ज़्यादा तो ड्रामे मैं नहीं देखता, लेकिन इसमें बात है पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा बेहतर है या इंडियन? अच्छा, मैं अगर इनका कंपैरिजन करें ना अभी के लिहाज से करें, ठीक है, तो अगर इंडिया के ड्रामों की बात करें तो वो लंबे लंबे पॉज और वो चीज़ें आपको पता है कि वो एक्शंस ये ठीक है तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इधर भी आ गया। ठीक है, मतलब लेकिन एक ही ब्रिज पे मतलब एक ही ब्रिज पे आ रहे हैं। मतलब कि मुझे ये लग रहा है कि मतलब जो कंटेंट था ना, जो मतलब एक्चुअल जो हमारी वाली चीज़ ना, वो भी कहीं गुम सी हो गई है, मतलब हम डिफरेंस खत्म हो गया। सॉरी टू से। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जनाब, बात ऐसी है कि पाकिस्तान का ड्रामा एक वक्त में लेगेसी था बरे सगीर की, हर बंदा देखने जाता था। अब पाकिस्तान का ड्रामा आपको लगता है कि हिंदुस्तान के ड्रामे के जो एक लेवल था उससे ऊपर? नहीं, अब तो ड्रामे थोड़े, ये तो बेहयाई है ना, वो माँ बाप बैठ के देख ही नहीं सकते। पहले ड्रामे होते थे तन्हाइयाँ, दलीज, अवारस, और इतने अच्छे ड्रामे थे, आदमी सब कुछ छोड़ के देखता था। अब तो ये बेहयाई का ड्रामे है, ये थोड़ी है, ये सबक क्या है कि वो लड़की बाप के आगे ये वो, ये सारा कल्चर मैं एज ए प्रोड्यूसर फिल्में बनाई हैं पहले 10-12, तो हमने तो ऐसा गंदा कल्चर नहीं देखा ये जो अब चल रहा है। लगता है कि हमारा जो ड्रामा है अब वो हिंदुस्तान के ड्रामे जैसा हो गया या उससे भी नीचे आ गया? उससे भी ये नीचे आ गए, वो तो कुछ थोड़ा बहुत है, ये तो उससे भी आगे निकल गए। आप देखें ना ड्रामे ये कि वो, हाँ वो देखे ना कैसी तेरी खुदगर्जी, वो क्या ड्रामा है, वो उसके साथ क्या है, वो बताया जी, वो क्या दबक है उसका। तो आपको लगता है कि हम लोग जो इखलाकियात और अच्छे टॉपिक से हट के बस अब ये इश्क और मोहब्बत और आशिकी और मोहब्बत के ड्रामे? हाँ, साला इसमें ये कोई नहीं पता लगे, वो बाप बेटी का बताएं, कोई भाई का बताएं, कोई मियाँ बीवी का रिश्ते का बताएं, ये पता नहीं, अब ये सारा कल्चर ही गंदा कर दिया इन्होंने। तो को उलझन का शिकार तो नहीं कर? बिल्कुल, और क्या है ये, बस और क्या करना है इन्होंने। ये तो आप ड्रामे देखें, उसमें उसके लफाज क्या है, आप उसके लफाज देखें, डायलॉग वो देखें, वो क्या है, वो सारा गंद है। क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का हिंदुस्तान के मुकाबले? इससे और गंदा देखते हैं, और क्या देखते हैं, आगे इन्होंने और बढ़ना है। वो जब सेंसर में नहीं, ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी, पहले तो सेंसर होते थे ड्रामे, ये वो सारा वो फिक्रे निकाले जाते हैं, अब वो चीज़ नहीं है। अब वो जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, टॉपिक हमारा ये है, पाकिस्तान का ड्रामा अरूज पे है या जवाल पे, और हिंदुस्तान के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो आप उसे कहाँ देखते हैं? हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है, हमें पाकिस्तान के हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, तालीम के लिहाज से, तमद्दन, ईच एंड एवरी। हाँ जी, ड्रामा के लिहाज से भी वो अच्छे बना रहा है, लेकिन वो पहले वो बनाते थे इस तरह के थोड़े शॉर्ट, तो लेकिन अब जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो तो सिर्फ ये है कि तलाक और वो सारा मॉडर्नाइज, जो हमारा कल्चर नहीं है, जिस पे हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, जो अपने बच्चों को दिखाने मतलब दिखाने का फ़ायदा, वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हम में है नहीं। वो अट्रैक्ट तो करती है लेकिन वो चीज़ है नहीं उसमें ना, हकीकत में वो चीज़, वो उसकी वजह से हमें नुकसान ये हो रहा है कि घरों में लड़ाई झगड़े, फसाद, और वो जो बेराह रवि और जो जवान तबका है, वो सारे कोई आपस में ससुर का बहू के साथ चक्कर है, बहू का, इस तरह के। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के ड्रामे ज़्यादा बेहतर हैं इस वक्त? इस वक्त वो ज़्यादा बेहतर है, इस वक्त वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वहाँ पे सरमाया खर्च होता है। और ये जो बना रहे हैं, ये सिर्फ कराची में चंद एक वो प्रोडक्शन हाउस हैं जो बना रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जो बन रहे हैं वो कोई इस काबिल नहीं है कि उनको देखा जा सके, या कोई चंद एक उनमें ऐसे होते हैं जिस तरह ये, जी बिल्कुल ऐसे ही उनको इस तरह का, मतलब ये हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पे इस तरह का कोई मतलब कंसेप्ट नहीं बनता। मैं अपने राइटर्स जो पाकिस्तान के हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अच्छी सोच लोगों में डेवलप करें, अच्छा एक मतलब मेयारी एक चीज़ होनी चाहिए जिसको देखा जाए। जिस तरह पहले पीटीवी पे ड्रामास चलते थे और उनको देखने के लिए लोग इंतज़ार करते थे, कई दिन इंतज़ार करते थे, और फिर इस तरह बैठ के देखते थे कि एक तबीयत पूरी फैमिली खुश हो जाती थी और उनको अगली किस्त का इंतज़ार होता था। आपको नहीं लगता कि गुजरे कुछ वक्त से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो क्वालिटी थी प्रोडक्शन की, और उसके अलावा जो कहा स्क्रिप्ट था, और इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री को आप पाकिस्तान के साथ कोरिलेट करते कैसे देखते? पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में क्या ही बात करें, इन्होंने कुछ अच्छे सीरीज़ तो दिए हैं, बट वही एक ही बात बार बार करना कि सास बहू के रोने, और वही स्टोरीज, और उसके अलावा कुछ नहीं सिवाय लव स्टोरीज के, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। दिखाते ना कोई बिजनेस से रिलेटेड, ना कोई एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी कोई सीरीज़ दिखाते हैं। और इंडियन सीरीज़ वो तो इतनी ही लेंथी होती हैं, वो इतनी लंबी चलती हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा ही फैंटेसी दिखा देते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि मुमकिन है ही नहीं। आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में क्वालिटी गिरा? ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें तो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे हैं कि सेम ही चीज़ चले जा रही है, बट लोग देखते हैं।
और इसीलिए फिर इंडिया भी तो इससे रिलेटेड ड्रामा बनाता है क्योंकि ये देखे जाते हैं ड्रामा। दैट मीन्स ये तो नहीं कि हमारे लोगों की जो सोचने का लेवल है वही ड्रॉप हो गया। बिल्कुल यही बात है, हमें तो यही लगता है। ऐसे यार हम लोग ना बिजनेस एजुकेशन या कुछ तरह के करने के बजाय ना सिर्फ हम लोग खुद बैठ के अपने कंफर्ट जोन में एंटरटेन होना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग रियल लाइफ की भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखानी चाहिए जिससे रियलिटी बेस्ड, ऐसे कि हमें उसका कोई फ़ायदा भी हो ना, मतलब लाइक कोई क्रिएटिविटी, एजुकेशन या बिजनेस, या जिससे यूथ को फ़ायदा हो। मतलब यूथ हमारी क्या देख रही है, आप खुद देखें कि ड्रामाज में सिर्फ क्या हो रहा है, वही लव स्टोरीज़ के अलावा वो घर के झगड़े और अजीब सी सिचुएशन, जिससे हम लोग यही कुछ सीख रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया दोनों के ड्रामाज में कौन ज़्यादा बेटर जा रहा है, या मतलब दोनों ही वर्स्ट हालात? जहाँ तक मुझे लगता है ना देखे जाने में पाकिस्तानी ड्रामे लोग ज़्यादा देखते हैं, इंडियन मूवीज़ ज़्यादा देखी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस कुछ ही ड्रामाज पाकिस्तान के अच्छे हैं और इंडिया वालों से तो बेटर ही हैं, ये कह सकती हूँ मैं। कहना था जी, क्वालिटी काफ़ी हद तक गिरी है और हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप यंगस्टर्स की सोच देखें। वो कह रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं दिखा रहे सिवाय ये कि प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और इस तरह से मतलब रिश्तों की पामाली है। इस हवाले से आगे जाके लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जिस तरह आपने तो एक एरा देखा है, एक वक्त था बड़ा उसका लेवल था, एक लोग जिसे कहते हैं ना ड्रामे को कहते थे कि पाकिस्तान का ड्रामा बेस्ट है रीजन में। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ड्रामा में कोई फर्क नहीं फील होता। आपको क्या लगता है दोनों इंडस्ट्री के मुवाज़ने? ये ड्रामा हो गई, फिल्म हो गई, इसके पीछे जो लोग जहन काम करते हैं ना, वो राइटर्स, शायर, स्क्रिप्ट राइटर, ये लोग करते हैं। ये अहले इल्म होते हैं, अहले अदब होते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान का जो 70 का जो 80 का जो डिकेड है ना, उस वक्त पाकिस्तान एक तालीम याफ्ता मुल्क था। पीटीवी का स्टैंडर्ड दुनिया में मशहूर था। दुनिया के माने हुए राइटर्स, शायर पाकिस्तान में थे। इंडिया उनकी कॉपी नहीं करता था, उनसे रॉयल्टी लेकर ड्रामा भी, फिल्म भी बनाता था। अच्छा जी, ऐसा था ये ऐसा था। अब क्या हुआ? ठीक है। अब ये हुआ है कि पिछले 50 साल में जो बदकिस्मती हुई है वो ये हुई है कि मुल्क जो है ना बदहाली की तरफ गया है। ये जो तालीम याफ्ता तबका, जो क्रिएटिव माइंड है ना, ये खुशहाल माशरों में पैदा होता है। जहाँ पर इंसान सुबह से उठ के शाम तक रोटी के चक्कर में होगा ना, कि क्रिएटिविटी नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखें, अभी कंपेयर करें, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री और इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री है, तो पाकिस्तान यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है। क्या मतलब? देखें ना, मतलब अब वहाँ पे जब उनकी हम ग्राफिक्स देखते हैं, उनका कंटेंट देखते हैं, उनका जब हम स्क्रिप्ट देखते हैं, उनका डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ मतलब उन्होंने जो बीजीएम पे ज़रा जोर दिया हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक पे, स्टोरी पे ज़रा जोर नहीं दिया हुआ, ठीक है। और वहाँ पे वो जो मतलब उनकी जो ड्रामाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया हैं, ठीक है। मतलब घटिया हैं लिटरली, लॉजिक नहीं है उनमें। अभी मुझे लोग तो कह रहे थे जी बहुत बेहतरीन ड्रामा है। अरे नहीं, नागिन क्या ड्रामा है, मतलब ड्रामा है कोई? आपको लगता है कि वो ड्रामे से वीएफएक्स पे ध्यान देते? ऐसा ही है सर। अब एक वो लड़की है जी, उसको हल्का थप्पड़ पर पर्दे से लटकती नीचे गिर जाती है, फांसी हो रही, मुझे को तुक बनता है इस बात का। पाकिस्तान ड्रामे आल्दो हमने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अपना लूज़ कर दिया है, आल्दो हमने बहुत स्टैंडर्ड लूज़ कर, जहाँ पे हमारे ड्रामास थे एक ज़माने में, अंधेरा उजाला था, जब नेशनल टीवी पे चलते होते थे, अंधेरा उजाला, मुझे ऐसे ड्रामा जो चलते होते थे, अब जाके हमने अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो कर दिया है अब। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ड्रामा बन रहे हैं, जैसे परिजाद आया था, देन उसके बाद रक्स बिस्मिल आया था, देन उसके बाद मतलब अभी एक और चैनल आया है, निजी चैनल है, उसके ऊपर ड्रामास चल रहे हैं। वो ड्रामा चल रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। हमारे पास राइटर अच्छे हैं, खलील कमर जैसे राइटर हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे पास डायरेक्टर अच्छे हैं, अब्दुल्ला खदवानी प्रोडक्शन जो, मतलब ऐसे डायरेक्टर हमारे पास हैं जो डायरेक्शन कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। बट हमने अपना म्यार जो था वो लूज़ कर दिया है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो मार खाएगी नेपोटिज्म से? ये तो है सर, नेपोटिज्म से खाएगी। अब पीछे मोहम्मद शेख का पिछले दिनों बयान था एक निजी चैनल पे कि भी हम पाकिस्तानी कपूर्स हैं। अब क्या मतलब नेपोटिज्म है? जावेद शेख, सलीम शेख की बेटी। इंडिया में ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि है? नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री में वहाँ पे नहीं मिलती। बॉलीवुड में देखें, अगर हम
अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री की बात की अभी आपने, अभी अगर हम कंपेयर करें बॉलीवुड और लॉलीवुड को, देन वी फाइंड दैट डिफरेंस जो हमें यहाँ, अगर पाकिस्तान यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे ड्रामा में, तो बॉलीवुड में इंडिया यहाँ पे और पाकिस्तान है ही नहीं, लिटरली है ही नहीं। अगर हम 90s-60s में जाएं तब लॉलीवुड एक फ्लरिश इंडस्ट्री थी, तब म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी अच्छी थी, तब हम कम अब अभी हमारे ड्रामाज अभी हैं, मतलब इस काबिल हैं। इसका देखने काबिल हैं, जब प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो रही है, ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छा आ रहा है और एक्टर्स अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनके डायलॉग डिलीवरी एक्सप्रेशन कमाल के हैं। इंडिया जस्ट जोर दे रहा है वीएफएक्स पे, साउंड इफेक्ट पे, ठीक है, स्क्रिप्ट पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहा, ठीक है। वो क्या नाम है उनका, जो एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है अलका, क्या नाम है उसका, जो विविको बुराई की सिस्टर है, वो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है ड्रामा इंडस्ट्री की, तो नागन ड्रामा को भी प्रोड्यूस करी। अब उस ड्रामा को 32 साल हो गए चलते उस ड्रामे को, अभी तक एंटर नहीं हुआ। वो एक वो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, एक उम्र जितना ड्रामा है, स्टोरी को कंटिन्यू करने को उनको समझ नहीं आती। वो आते हैं, अच्छा जी शूट है, चलो जी बहू को आज थप्पड़ मारेगी सास और नीचे गिर जाएगी, बात खत्म। ये उनका ड्रामा है। मतलब अब पतंग के साथ लड़की उड़ के चली गई है, लड़की है कि शापर है, मतलब उड़ के चली और चांद खींच रही थी, और उसने कह रही मेरे लिए चांद लेके आओ, तो उसने जीरो खींच लिया है, मतलब चांद ना 2 किलो अंगूर हो गए दुकान तो फट के ले आए ऐसे करके। ये मतलब अजीब ने जी बड़ी सार्केस्टिक वे में ज़रा बताया है और तंजिया अंदाज में उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ किस जगह पे फॉल कर रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की। और मैं इस हवाले से एक और प्रोग्राम के ख़िताम में बात करना चाहूँगा कि इस अमर की ज़रूरत है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ना इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, इस मिजाज को चेंज करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि एक वक्त में ना इखलाकियात पर ड्रामे बनते थे, अब ये है कि ड्रामों के मौजू सिर्फ ना रिश्तों की पामाली तक रह गए। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे मतलब जब हम पुराने ड्रामा देखें ना, वहाँ पर हमें इखलाकी रवायात को बरकरार रखा हुआ था, वहाँ हमने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल नहीं किया था, वहाँ हमने रिश्तों को जोड़ा था, ठीक है। लेकिन अब के जो पाकिस्तान ड्रामाज है ना, यहाँ हम रिश्ते तोड़ रहे हैं। सिंपल स्टोरी, एक ही स्टोरी के गिर्द हम घूम रहे होते हैं। अच्छा, एक अमीर लड़का है, उसको देख के वो गरीब लड़की जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है जी, अपने खावन को छोड़ के उसके साथ आ गई है, 2 टके की लड़की हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मतलब अब हम अगर ड्रामास देखते हैं तो उन्होंने सास बहू को स्टैंडर्ड यहाँ पे भी गिरा है, खाली इंडिया में नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो पहले मेयार था हम वो अब खो चुके हैं। लेकिन इंडिया की निस्बत अब भी हम बच्चे हैं। अब हम सास बहू को हमने दुश्मन दिखा दिया इसमें, नहीं कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन अब हमने शो करवाना शुरू कर दिया है ना। अब हम साउंड इफेक्ट हम भी यूज़ करने लगे काफ़ी, ठीक है। तो कुछ अर्सा तक जैसे अब बॉलीवुड का हाल है, यही अब फिर ड्रामा इंडस्ट्री का भी हाल हो जाएगा। एक दूसरे को देख के असर पकड़े हैं, उस खरबूजा रंग पड़ता है ना, तो यहाँ ड्रामा को देख रंग पकड़ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने इसी चीज़ को फोकस किया कि जो दोनों मुल्कों की ड्रामा इंडस्ट्री है वो किस हद तक फ्लरिश कर रही है और उसके अंदर कितनी को गुंजाइश है दोबारा से बेहतरी की, दोबारा से उसके अंदर अखलाकियात की कितनी को गुंजाइश है। इस हवाले से अपने फीडबैक से हमें आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।